हम आप लोगों को भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताएंगे। तो सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में पड़ोसी देश कितने हैं। वैसे तो भारत के पड़ोसी देश 7 ही हैं, लेकिन स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 हैं, और यदि जलीय सीमा से बात करें तो उसमें 2 हैं। तो दोनों को मिलाकर, स्थलीय और जलीय को मिलाकर 9 हो जाते हैं। 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं, तो टोटल मिलाकर 9 हो जाते हैं। तो पड़ोसी देश जो हैं तो उनकी बात कर लेते हैं, उनके नाम बता देते हैं हम आपको। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका और मालदीव। तो इनमें से हम आप लोगों को राजधानी भी, कुछ लोगों को पता नहीं होगी तो राजधानी भी हम बता देते हैं आपको। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और भूटान की राजधानी थिम्पू है, और चीन की बात करें तो बीजिंग है उसकी राजधानी, और म्यांमार की बात करें तो यांगोन है उनकी राजधानी, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और पाकिस्तान की जो राजधानी तो वैसे भी रटी हुई है इस्लामाबाद ही है। उसके बाद श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो है, और मालदीव की बात करें तो माले है। और एशिया का जो सबसे छोटा देश होता है, एशिया की बात करी जाए तो एशिया का जो सबसे छोटा देश होता है वो मालदीव होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप लोग किसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं आप, जैसे एसएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, और बहुत सारे हैं, एमपीपीएससी हो गया, मतलब बड़े लेवल के यदि आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए नॉर्मल बात हो गई, यानी बेसिक हो गया। आप लोगों को ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि घुमा फिरा के भी बता देते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी जानकारी होना सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आपको तो अपने माइंड में भारत का नक्शा याद रखना है कि भारत का नक्शा कैसे बना हुआ है। उसके बाद जैसे आप भारत का नक्शा अपने माइंड में याद करके रख लेंगे, वैसे ही आपको सभी पता हो जाएंगे कि जैसे भारत का नक्शा है तो कौन सा राज्य किधर साइड है, और जैसे भारत का मैप कैसे बनाते हैं तो इधर साइड पूर्व आता है, पश्चिम आता है, उत्तर आता है और दक्षिण आता है। इधर साइड मतलब जल से लगी हुई सीमा है, और सबसे ऊपर अफगानिस्तान आता है। पहले ही मैंने बता दिया, भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान इधर आता है, इधर पाकिस्तान आता है, और इधर साइड नेपाल आता है, चीन यानी कि तिब्बत, और भूटान भी आता है, और इधर बांग्लादेश आता है, और नीचे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। और बात करी जाए तो इधर अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र में जो लगा हुआ है उसकी बात करी जाए तो आप लोगों को माइंड में ज़रूर याद करना है। और सबसे ज़्यादा राज्य और राजधानी भी याद करना है आप लोगों को। तो राज्य की बात करी जाए तो सबसे ऊपर जम्मू आता है, इधर गुजरात आता है, और इधर त्रिपुरा, मिजोरम वो आता है, इधर उत्तर प्रदेश आता है, इधर मध्य प्रदेश आता है, और पांडिचेरी नीचे आता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड पर याद करना पड़ेगा नक्शा, जो मैप है, कितने राज्य हैं, कितनी राजधानी है, ये सभी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और कितने जो राज्य हैं वो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, सभी लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और सोचा जाए तो जो एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हो उनको तो ज़रूरी है, लेकिन जो नॉर्मल पढ़ रहे हैं और जो भूगोल, खासकर जो भूगोल लिए हुए हैं, उनको भी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी लोगों को बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो बात करी जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई सोचा जाए तो 3,214 किलोमीटर है, और पश्चिम से उत्तर की जो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वो 2,993
933 किलोमीटर है, यानी कि 3233 किलोमीटर है। तो आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर ही याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों के साथ नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।